जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बताया था धनुष टूटने के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती वहां पर आई थी, तो उस चुनौती का दोस्तों नाम था भगवान परशुराम। परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे और एक महान योद्धा थे। उन्होंने यह धनुष भगवान शिव की तपस्या से प्राप्त किया था। जब उन्होंने अपने आराध्य के धनुष के टूटने की खबर मिली तो वे अत्यंत क्रोधित होकर स्वयंवर स्थल पर पहुंचे। दोस्तों आप सोचिए क्या होगा जब हमारी पृथ्वी के दो सबसे बड़े शक्तिशाली योद्धा आमने सामने आ जाए। एक जिनके क्रोध से पूरी पृथ्वी कांपती हो, दूसरा जो कि अपनी जुबान से आग बरसा सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस महान संवाद की जिसने इतिहास को पलट कर रख दिया था, लक्ष्मण परशुराम विवाद। तो दोस्तों जैसा हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भगवान राम ने धनुष को तोड़कर माता सीता के साथ विवाह की शर्त पूरी करी। जैसे ही धनुष टूटा उसकी भयंकर गूंज ने पूरी दुनिया को हिला दी। इसी गूंज से क्रोधित होकर भगवान परशुराम अपने फरसे और अपने धनुष को लेकर स्वयंवर स्थल पर आ पहुंचे। स्वयंवर स्थल पर आते ही परशुराम जी कहते हैं कि किसने मेरे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ा, कौन है वह धर्मी, मेरे सामने आए। और उस समय दोस्तों पूरा राज दरबार कांप उठा। वहां पर खड़े सभी बड़े बड़े योद्धा झुकी नजरों से थर थर कांप रहे। और दोस्तों उसी समय परशुराम जी के क्रोध को देखते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, धनुष ही तो टूटा है क्योंकि उसका समय पूरा हो चुका था और धनुष पुराना था तो इसलिए वो टूट गया। परंतु आप इसमें व्यर्थ क्रोध क्यों कर रहे हैं, हमने तो बालपन से पता नहीं कितने धनुष को तोड़ा है। लक्ष्मण जी की बात सुनकर परशुराम जी की आंखों में ज्वाला भड़क उठी। तो दोस्तों परशुराम जी अत्यंत क्रोध में बोलते हैं, अरे ओ बालक, तुमको साधारण धनुष और शिव जी के धनुष का अंतर नहीं पता। यह कोई खिलौना नहीं है, जिसने इसे तोड़ा है वह मेरा शत्रु है और मैं उसका संहार कर ही दूंगा। और परशुराम जी अपना वर्णन करते हुए बोलते हैं कि बालक तू जान ले, मैं हजारों क्षत्रियों का संहार कर चुका हूं और आज तेरा संहार भी यहीं पे होगा। और इस पर दोस्तों लक्ष्मण जी भी कम नहीं थे और लक्ष्मण जी भी तनकर बोलते हैं, मैं आपके श्राप या आपके बाणों से मैं नहीं डरता, मैं राम का सेवक हूँ और राम के सिवा में किसी के आगे नहीं झुकता हूँ। और देखते देखते यह विवाद इतना बड़ा कि दरबार में सभी लोग सांस रोके खड़े रहे। तभी परशुराम जी तेजस्वी स्वर में बोलते हैं, दुष्ट क्षत्रिय, तेरे अहंकार को आज भस्म करके रख दूंगा। तू नहीं जानता मैं वही हूँ जिसने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से खाली कर दिया था। और दोस्तों उसी टाइम लक्ष्मण जी हंसकर बोलते हैं, वाह क्या खूब कहा, हे ब्राह्मण सुनो, अब समय बदल चुका है, आपकी कुल्हाड़ी का युग खत्म हो चुका है, अब राम का युग प्रारंभ हुआ है, अब आप हमें डराकर चुप नहीं करवा सकते। तो दोस्तों उस समय संवाद इतना विकराल रूप ले चुका था कि परशुराम जी के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी और लक्ष्मण जी भी अपने क्रोध के चरम पर जा चुके थे। भगवान परशुराम अपना परसा उठाते हैं और तभी लक्ष्मण जी अपनी तलवार निकाल लेते हैं और परशुराम जी कहते हैं, मूर्ख बालक, क्या तू मेरी शक्ति से अनजान है, मेरा फरसा बड़े बड़े राजाओं के अहंकार को चूर कर चुका है। तभी लक्ष्मण जी कहते हैं, हमें भी अपनी भुजाओं पर पूर्ण विश्वास है, अपनी शेखी बखारना बंद कीजिए ब्राह्मण और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों संवाद का जो मोल था वो युद्ध में बदल चुका था और इसी को देखते हुए भगवान श्री राम बीच में आते हैं और भगवान परशुराम जी से विनम्रता से बात करते हैं। और भगवान परशुराम जी भी राम की विनम्रता और उनका प्रेम देखकर धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। तो दोस्तों आज का सवाल ये है, भगवान परशुराम सभा स्थल में जो धनुष अपने साथ लेकर पहुंचे थे, उस धनुष का क्या नाम या फिर वो धनुष किसका था? तो आप दोनों में से किसी भी आंसर को आप बता सकते हैं और कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोशिश करिएगा बताने की। तो अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी सेगमेंट के अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।